चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़के हो, पैसा कमाना, अपने करियर में आगे बढ़ना, खुद को सक्सेसफुल बनाना हर किसी का सपना होता है। और अगर आप चाहते हैं अपने करियर में आगे बढ़ना सिर्फ आपका सपना ना रह जाए बल्कि ये हकीकत बन जाए, तो आपको कुछ छोटी छोटी बातें सीखने की ज़रूरत होगी जो आपके करियर को नई उड़ान भरने में, आपको आगे बढ़ने में और आपको खुद को लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करने में मदद करेगी। छोटे छोटे बदलाव, छोटी छोटी लर्निंग्स आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसलिए कभी भी सीखने और बदलाव से डरे नहीं बल्कि उसे एक्सेप्ट करें। तो चलिए जान लेते हैं वो छोटी छोटी बातें जो आपकी मदद करेगी आपके करियर को ग्रो करने में। पहला है खुद पर विश्वास रखना। किसी भी काम में सफलता की चाबी है विश्वास होना। जैसे बल्ब का आविष्कार हो, गैस का आविष्कार हो या किसी भी चीजों का आविष्कार हो, वो तभी हो पाया जब आविष्कारक को लगा हाँ ऐसी कोई चीज बनाना संभव है। अगर वो अपने विचारों पर विश्वास नहीं करते तो क्या वो एक्शन लेते? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सेल्फ डाउट को छोड़ना होगा। सेल्फ डाउट का मतलब होता है खुद पर संदेह करना। जब आप खुद की काबिलियतों पर ही शक करने लगते हैं तो उसे सेल्फ डाउट कहा जाता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद पर हमेशा भरोसा रखें। कई लोगों में अपने काम को बेहद अच्छे से करने की काबिलियत तो होती है, लेकिन सेल्फ डाउट के चलते वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसका सीधा सीधा असर उनकी छवि पर पड़ता है। आप अपने वर्किंग प्लेस पर उतने उभर कर नहीं आ पाते और फिर आपकी काबिलियत के क्रेडिट कोई और ले जाता है। इसीलिए सेल्फ डाउट को खत्म करो और खुद से क्वेश्चन करो कि क्यों मैं खुद पर डाउट करता हूँ, क्या इससे मुझे कोई फायदा होगा या नुकसान, और क्या क्या नुकसान अभी तक आपको ऐसा करके हुआ है उस पर विचार करो। और खुद पर विश्वास रखो, खुद की काबिलियत पर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट रहो और फिर देखो आप अपने वर्क प्लेस पर कितने उभर कर आते हो। दूसरा है अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं। करियर के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपकी कम्युनिकेशन का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन में वही व्यक्ति बेहतर हो सकता है जो सिर्फ बोलता ही नहीं बल्कि लोगों की बातों को सुनता भी है। आप बेशक अपनी बात रखिए, पर आपको अपनी बात कहने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनिए और उनकी बातों को सुनकर उनके अनुसार जवाब देना चाहिए। आप चाहे किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी खूबसूरती और सभ्यता से लोगों से बात करेंगे, आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरा है समय के पाबंद बनो। पंक्चुअलिटी तो हर चीज में जरूरी है, पर अपने वर्क प्लेस पर पंक्चुअल होना आपका परम धर्म है। मान लो आपने किसी क्लाइंट को 11 बजे मिलने का समय दिया है और आप पहुंच रहे हैं 12-1 बजे। क्या आप खुद ऐसे लोगों को पसंद करेंगे जो आपका 1 से 2 घंटा सिर्फ इंतजार में खत्म कर दे? नहीं ना। इसलिए पंक्चुअल बनिए। पंक्चुअल लोगों के साथ हर कोई काम करना पसंद करता है। चौथा है बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क। कई लोगों की आदत होती है जो काम उतने अच्छे से नहीं करते पर बॉस की चापलूसी करते रहते हैं। ये आदत आपको शायद थोड़े समय फायदा दिलवा सकती है, पर ये तरीका लॉन्ग टर्म पर फायदा नहीं दिलवा सकता। मान लो आपको बॉस ने कुछ काम दिया है करने के लिए, आप उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर रहे हैं पर अपने बॉस के साथ अपना संबंध अच्छा बना रहे हैं। क्या बावजूद इसके आपका बॉस या क्लाइंट नेक्स्ट टाइम आप पर ट्रस्ट कर पाएगा? नहीं ना। इसीलिए आप अपने काम के प्रति ईमानदार बने। डेडलाइन से पहले अपने काम को खत्म करें। अपने फील्ड में जितने भी न्यू अपडेट्स आते हैं उसे सीखें। अपने फील्ड का नॉलेज बढ़ाते रहें। खुद को हमेशा अपडेटेड रखें। अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहें और अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। पांचवा है खुद को खुश रखें। ध्यान रहे घर का टेंशन कभी भी ऑफिस या वर्क प्लेस पर लेकर ना जाए। ज़्यादा बर्डन या बोझ लेकर या टेंशन लेकर काम ना करें। आप जितना रिलैक्स रहेंगे और खुश रहेंगे उतने अच्छे ढंग से काम पर फोकस कर पाएंगे। और जब आप सही ढंग से अपने काम पर फोकस कर पाएंगे उतना सही ढंग से आप काम कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर खुद को शांत रखना, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप 4 लोगों के सामने अपनी बात सही ढंग से रख पाएंगे, लोगों को अपनी बात समझा पाएंगे।
अगर आप काम को टेंशन लेकर या बोझ समझकर करते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, जिससे आपकी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। आप खुद को काम रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। प्रकृति में सुबह के समय बिता सकते हैं, जिससे आपको अपने माइंड को शांत और खुश रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। छठवां है निर्णय लेने की क्षमता। चाहे आप छोटा बिजनेस करते हो, चाहे आप बड़ा बिजनेस करते हो, चाहे आप पब्लिक सेक्टर्स में काम करते हो, हर जगह डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। यही कारण है कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आजकल नए कर्मचारियों में मांगे जाने वाली जरूरी योग्यता हो गई है। बड़ी बड़ी कंपनियों में इसके लिए इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम में एक सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बिना काम आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए ज़रूरी है आप अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर काम करें। बहुत हड़बड़ा के या घबराहट में निर्णय ना लें। कई बार आपको क्विक डिसीजन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको चीज़ों को अच्छे ढंग से समझने की क्षमता हो, आपको अपने फील्ड का सही ढंग से नॉलेज हो, तभी आप सही ढंग से डिसीजन ले पाएंगे। और जितनी अच्छी आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी, उतनी ही ग्रोथ आप अपने करियर में कर पाएंगे। सातवां है लचीलापन। आप में लचीलापन होना चाहिए, मतलब आपको चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की क्षमता आनी चाहिए और नए सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही आप में सभी तरीके के कर्मचारियों के साथ या क्लाइंट्स के साथ तालमेल बैठा पाने की क्षमता होनी चाहिए और किसी भी सेटबैक्स और फेलियर से सीखना और उसमें से बाउंस बैक करना भी आपको आना चाहिए। क्योंकि हम जो भी काम करें उसमें चैलेंजेस तो आते ही हैं और उन चैलेंजेस से आप तभी सफलतापूर्वक निकल पाओगे जब आप में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अगर आप इन क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप वर्क प्लेस पर अलग ही छाप छोड़ जाएंगे और आपको आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा।